अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारा और आपका रिश्ता जुड़ा रहे। शुक्रिया। आज का हमारा मौजू है जामुन के फ़वाइद। जैसा कि आजकल जामुन का सीज़न चल रहा है, अभी मौसम है जामुन का, तो इसलिए सोचा कि चलो जामुन के फ़वाइद के मतलब कुछ बात की जाए। जामुन के खट्टे मीठे जायके से कौन वाकिफ़ नहीं। जामुन देखते ही मुंह में पानी भर आता है। जामुन लजीज और गज़ाइयत से भरपूर फल है। इसकी आमद मौसम बरसात में होती है और इसी मौसम में इसका अख्ताम भी हो जाता है। इन दिनों यानी आजकल जामुन बआसानी दस्तयाब है। जामुन का शुमार मौसम गर्मा के इंतहाई मुफीद फलों में होता है। ये एक छोटा सा फल है लेकिन इसके फ़ायदे बेशुमार हैं, इसलिए इसके खाने की ख़ास तायद की जाती है। और सिर्फ जामुन ही नहीं बल्कि जामुन की गुठलियाँ और पत्ते भी बहुत फ़ायदेमंद हैं। अक्सर लोग जामुन की गुठलियाँ रख लेते हैं ताकि ज़रूरत के वक़्त उन्हें इस्तेमाल किया जा सके। इसमें 83% पानी, 16% कार्बोहाइड्रेट्स, 1% प्रोटीन और बराए नाम चिकनाई होती है। 100 ग्राम फल से 60 हरारे मिलते हैं। इसमें विटामिन सी की काबिल ज़िक्र मिकदार होती है। इसमें विटामिन बी भी पाए जाते हैं। जामुन के तिब्बी फ़वाइद बेबहा हैं। इसका मिजाज सर्द खुश्क है, इसलिए गर्म मिजाज वालों के लिए बेहद मुफीद है। मैदे और जिगर की तक़वियत के लिए जामुन इंतहाई मौसर है। ये खाना हज़म करता है, भूख बढ़ाता है और जिस्म से गैर ज़रूरी हरारत खारिज करता है। ये मुसफ़ा खून है, इसलिए इसके मुसलसल इस्तेमाल से जिस्म पर निकले हुए फोड़े फुंसियाँ ख़त्म हो जाते हैं, जिस्म की लागरी दूर हो जाती है और चेहरे की रंगत निखर आती है। चूँकि ये विटामिन्स का ख़जाना है, इसलिए दांतों और मसूड़ों की खराबियाँ दूर करता है और इनमें मजबूती पैदा करता है। पके हुए जामुन खाने से गुर्दे और मसाने की पत्थरियाँ रेज़ा रेज़ा होकर पेशाब के रास्ते खारिज हो जाती हैं। वैसे भी ये पेशाब आवर है, मसाना साफ़ रखता है, इसकी ये खसूसियत है। जामुन इस्तेमाल करते रहने से दमे का ज़ोर कम हो जाता है और पुरानी से पुरानी खांसी ख़त्म हो जाती है। जामुन का सिरका मैदे की इस्लाह या हाजमे की तक़वियत और भूख बढ़ाने में मुफीद साबित होता है। बरसात के मौसम में इसका इस्तेमाल बहुत सी बीमारियों से बचाने का मौजब बनता है। जामुन में कैल्शियम, पोटाशियम, आयरन, सोडियम, विटामिन सी और बी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फास्फोरस, फोलिक एसिड और पानी जैसे दीगर अहम ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं जो इंसानी जिस्म के लिए नहायत ज़रूरी होते हैं। तो आए चलते हैं जामुन के फ़वाइद की तरफ। बीमारियों को दूर करना। जामुन की खासियत है कि ये इंसानी जिस्म में मौजूद मुख्तलिफ़ क़िस्म की बीमारियों को दूर करता है, जिसमें मैदे की बीमारियाँ, आंतों की जलन, खराश, ब्लड प्रेशर की सतह को नॉर्मल रखना, शुगर कंट्रोल करना और खाना हज़म करना वगैरह शामिल हैं। हीमोग्लोबिन में इजाफ़ा। जामुन में मौजूद विटामिन सी और आयरन की कसीर मिकदार हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। हीमोग्लोबिन खून में ऑक्सीजन को मिलाता है, जिससे खून का रंग सुर्ख हो जाता है, फिर उसे जिस्म के तमाम हिस्से तक पहुंचने में मदद करता है, जिससे चेहरा साफ़ और जिल्द चमक जाती है। ज़ियाबेतस यानी शुगर के लिए मुफीद। शुगर के मरीज़ों के लिए जामुन का इस्तेमाल नहायत ज़रूरी है। जामुन खून में शुगर की मकदार बढ़ने से रोकता है, तब शुगर के मरीज़ों को रोज़ाना जामुन खाने का मशवरा दिया जाता है। इसके अलावा जामुन के पत्ते भी ज़ियाबेतस के मरीज़ों के लिए बेहद मुफीद हैं। गर्मी से निजात। जामुन की तसीर ठंडी होती है और इसीलिए ये खाने को बआसानी हज़म करता है। इसके अलावा ये शदीद गर्मी में ठंडक का काम भी करता है। जामुन के अंदर प्यास की शिद्दत कम करने और खून की गर्मी को दूर करने की सलाहियत मौजूद होती है। खून को साफ़ करना। जामुन में मौजूद आयरन खून को साफ़ करने का काम भी करता है।
اس کے علاوہ جسم میں آئرن کی کمی کو دور کرنے کے لیے جامن کا استعمال ضروری ہے۔ دل کی بیماریوں کے لیے مفید جامن انسان کو دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے، کیونکہ اس میں پوٹاشیم بڑی مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ 100 گرام جامن میں 55 ملی گرام پوٹاشیم موجود ہوتا ہے، جو دل کی بیماریوں، ہائی بلڈ پریشر اور سٹروک وغیرہ سے محفوظ رکھتا ہے۔ جامن کا باقاعدگی سے استعمال شریانوں کو سخت ہونے سے روکتا ہے۔ دانتوں کو مضبوط کرنا، وٹامن سی اور اینٹی بیکٹیریل خصوصیات کا حامل جامن دانتوں کے لیے بہت مفید ہے۔ جامن کا شربت پینے یا اس کا رس دانتوں پر لگانے سے دانت سے متعلقہ تمام مسائل کو دور کرتا ہے۔ وزن میں کمی، جامن میں موجود فائبر بہت دیر تک بھوک نہیں لگنے دیتا۔ جامن وزن کو بڑھنے سے روکتا ہے اور اسے کنٹرول میں بھی رکھتا ہے۔ حلق کی سوزش، جامن کے درخت کی باریک سے باریک کونپلیں لے کر انہیں پانی میں ابال لیا جائے، اس پانی سے غرارے کیے جائیں۔ حلق کی سوزش کی تکلیف میں یہ تدبیر موجب تسکین ثابت ہوتی ہے۔ گنجے پن کا علاج، جامنوں کو کچل کر لیپ سا بنا لیا جائے اور اسے سر کے اس حصے پر مل دیا جائے جہاں گنج ہو، یعنی کہ جہاں بال نہیں ہوتے۔ کچھ عرصہ اس طرح عمل کرنے سے گنجا پن ختم ہو سکتا ہے۔ اتباع کا کہنا ہے کہ جامن کی گٹلیاں بھون کر پیس لی جائیں اور یہ سفوف 2 رتی روزانہ پانی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو یہ گنجے پن کے لیے نہایت مفید ہے۔ آنکھوں کا علاج، آنکھوں سے پانی نکلتا ہو یا موتیا آ رہا ہو تو جامن کی گٹلی سکھا کر باریک پیس لیں اور صبح و شام 3 ماشا سادہ پانی کے ساتھ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو فرق صاف نظر آئے گا۔ داغ دھبوں سے نجات، داغ دھبوں سے نجات کے لیے جامن کی گٹلی کا پاؤڈر، لیموں کا رس، بیسن، بادام کا تیل حسب ضرورت لے لیں، یعنی سبز یا اپنی ضرورت کے مطابق لیں اور اس میں تھوڑا سا عرق گلاب ملا کر لیپ سا بنا لیں اور چہرے پر لگائیں۔ جب سوکھ جائے تو تازہ پانی کے ساتھ چہرہ دھو لیں، انشاءاللہ داغ دھبوں سے نجات مل جائے گی۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں گی۔ اگر ویڈیو کے متعلق کوئی بھی بات آپ پوچھنا چاہیں تو آپ کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی بتایا، آج کل جامن کے موسم چل رہا ہے، سیزن چل رہا ہے، تو کوشش کریں کہ اس پھل کو ضرور اپنی خوراک کا حصہ بنائیں، لیکن اعتدال میں رہتے ہوئے، کیونکہ کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہے نا وہ صحت کے لیے نقصان دیتی ہے۔ لہذا اپنی جسامت کے حساب سے اس پھل کو ضرور استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں۔ اگر ہو سکے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ اللہ حافظ۔